हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 150 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और 150 पीरियड के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए कैसे जो है आप एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और 150 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है ये आपको जो है पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। 150 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो भी जो है उसके मतलब बहुत अच्छे प्रॉफिट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है 150 पीरियड के मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है आपको समझाने के लिए, और ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, 1 आवर का कैंडल है और हैकेनेसी कैंडल्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप इस चार्ट में देख रहे हैं ये जो है बैंक निफ्टी का फ्यूचर का 1 आवर का चार्ट है, और इस चार्ट में मैंने हैकेनेसी कैंडल्स अप्लाई किए हुए हैं, और साथ ही साथ जो है मैंने इसमें 150 पीरियड का मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये जो व्हाइट कलर की लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये वाली, ये जो है 150 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आपको इसे कैसे यूज करना है अब मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए कि जो 150 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है, जब भी आप 150 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर बैंक निफ्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी स्टॉक या निफ्टी के लिए यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। फिलहाल जो है मैं ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूं। हालांकि आप इसको स्टॉक्स और बाकी जो निफ्टी और कमोडिटी है उन सभी में यूज़ कर सकते हैं, पर जो है स्टॉप लॉस किस टाइप से रखना है ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो चलिए आज मैं बैंक निफ्टी के लिए इसको बताता हूँ। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में जब भी आप 150 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करें तो आपको मिनिमम स्टॉप लॉस जिस जगह पे भी आप बाय करेंगे उस जगह से कम 200 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस देना होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो है 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आता है और थोड़ा बहुत उसके नीचे भी चला जाता है, 100 150 कभी कभी 200 पॉइंट्स तक, और उसके बाद जो है वहां से वो रिकवर होता है और काफी लंबा मूव देता है 400 500 600 700 पॉइंट्स तक का। तो इसलिए जो है ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 20-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे तो वो हिट हो जाएगा और उसके बाद वो आपके फेवर में आएगा, तो वो उसका कोई मतलब नहीं देगा, आपका उस ट्रेड में लॉस होगा। तो इसलिए जब भी आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करें 150 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ फ्यूचर्स में, तो आपको मिनिमम 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ चार्ट में देखते हैं। तो आप देखिए इस चार्ट में देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया, ये लेवल तक ऊपर गया था, यहाँ से नीचे की ओर आया, और जैसे 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आया, ये आपका व्हाइट कलर की लाइन जो कि 150 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यहाँ तक आया। देखिए इससे कितना पॉइंट नीचे गया, ये 150 पीरियड का मूविंग एवरेज था आपका 21464 पे, और ये नीचे इससे आया आपका 21386 पे, मतलब देखिए लगभग आपका 464 से ये लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास था, है ना, 90-80 पॉइंट्स तक ये नीचे आ गया उससे, और 90-80 पॉइंट्स नीचे आने के बाद देखिए अब यहाँ से सपोर्ट लिया 150 मूविंग एवरेज पे, और यहाँ से देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर गया, किस लेवल तक गया आप देखिए 22,224 रुपीज़ तक, जो इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ तक जो है ये ऊपर आया। तो सोचिए अगर आप यहाँ पे 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे इस जगह अगर बाय करते तो आपको कितना लंबा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब मैं अगर चार्ट को थोड़ा पीछे करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि जब जब 150 पीरियड के जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पे आता है तो कितना लंबा मतलब आपको जो है पॉजिटिव ट्रेड मिलता है। देखिए अब इसलिए ये यहाँ से देखिए नीचे की ओर आया, ये 150 मूविंग एवरेज पे पहुंचा यहाँ पे, इससे थोड़ा सा नीचे गया। देखिए 150 पीरियड का मूविंग एवरेज का जो प्राइस था वो था आपका 20,934 और ये इससे नीचे आया आपका 868 से आपका प्राइस 927, मतलब लगभग 70 पॉइंट्स नीचे आया है ना। ये आपके 150 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मात्र 70 पॉइंट्स के आसपास नीचे आया और फिर देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया और देखिए ऊपर ये कहाँ तक ऊपर गया, देखिए कंटिन्यूअसली अपसाइड है ना। तो इस टाइप से 150 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है ये काफ़ी मतलब अच्छा रिटर्न देता है। जब कभी भी ये 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आए आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड रिटर्न देता है। अब यहाँ पे देखिए ये वापस ये नीचे आया, ये 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे पहुंचा। देखिए इस बार एग्जैक्टली 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे पहुंचा, सिर्फ 5-10 पॉइंट ही नीचे आया और यहाँ से देखिए ये ऊपर की ओर गया। देखिए कहाँ तक ऊपर गया, कितना ऊपर गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस टाइप से 150 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, मैक्सिमम टाइम ये आपको प्रॉफिट ही देता है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे ये 150 यहाँ काफ़ी रेंज बाउंड हुआ, 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे पहुंचा और फिर देखिए यहाँ से कितना ऊपर चला गया यहाँ पे। तो जो ये 150 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप कोई ट्रेड को लेके मतलब एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन के लिए जो है जो 150 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इस 150 पीरियड के मूविंग एवरेज को जो मैंने बताया जिस टाइप से इसे ट्रेड करना है उसे आप जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए और उसे देखिए। मैंने आपको जो बताया था कि कैसे आपको डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट और कैसे प्रैक्टिस करना है। तो आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है 150 पीरियड के मूविंग एवरेज को जरूर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि वो आपको कैसा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जब कभी भी जो है जैसे प्राइस मान लीजिए कि अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में होने पे ऊपर जाने के बाद जब भी करेक्शन लेके ये 150 पीरियड के मूविंग एवरेज पे पहुंचे आपको वहां पे बाय करना है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में होने के बाद जब कभी भी ये करेक्शन लेके ऊपर की ओर जाए और 150 पीरियड के 150 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करे वहां पे आपको उसको सेल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप 150 पीरियड के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हुए एक काफी अच्छा पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो ये था 150 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि इसे आपको कैसे यूज करना है। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से लेके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। एंड आपकी जो भी कमेंट या सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।